Assalamu alaikum dear viewer, this is me Nasir Khan Khail. In this video tutorial you will learn about font group and their related commands available in the home tab. होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप और इसके मुतालिक जितने कमांड है इसके बारे में आज तफसील से पढ़ेंगे। फॉन्ट ग्रुप के अंदर कमांड्स इस्तेमाल करने की मदद से सेलेक्ट शुदा टेक्स्ट, पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करके टेक्स्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पर जो पहला कमांड है फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज़। तो इस फॉन्ट स्टाइल को अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट सिलेक्शन लाजमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब सिलेक्शन के बाद इसका हम फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट Ctrl+Shift+F भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स मौजूद है। फॉन्ट स्टाइल यहाँ से आप किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं सेलेक्ट शुदा टेक्स्ट पर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर मैं एक और स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। सिलेक्शन के बाद यहाँ से आप स्टाइल सेलेक्ट करें, एरियल ब्लैक, ये वाला सेलेक्ट कर दिया। यानी यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड इसके बाद है फॉन्ट साइज़। यानी आप किसी भी सेलेक्ट शुदा टेक्स्ट, पैराग्राफ या वर्ड की साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद यहाँ से इसका 22 करना चाहता हूँ। इसके अलावा आप फॉन्ट साइज़ को यहाँ से भी इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो ए है ना, ये ज़रा लंबा है, ये साइज़ में छोटा है। यहाँ से आप इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं फॉन्ट साइज़ को, और इस ए से आप फॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर दिया और इस पर आप यहाँ से एक स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम्स न्यू रोमन, इसका साइज़ मैं यहाँ पर 20 रखता हूँ। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, एक बड़ी ए है, एक स्मॉल ए है, ये चेंज केस। नेक्स्ट कमांड इसके बाद है, अगर आप इस सेलेक्ट शुदा टेक्स्ट को कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज केस की ऑप्शन मौजूद है। चेंज केस से अपर केस सेलेक्ट करें। अगर इस टेक्स्ट को आप वापस लोअर केस यानी स्मॉल में तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब ये है कि जहाँ पर फुल स्टॉप हो, फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा। फिर इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैं एक और कैपिटलाइज ईच वर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं दी क्विक ब्राउन, TQB, हर एक वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो गया। इसको मैंने फिर सेलेक्ट कर दिया, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर दिया। और इसके बाद एक और स्टाइल है टॉगल केस, ये इसका उलट है। इसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो छोटा होगा, इसके बाद HE कैपिटल है। सेलेक्ट कर दिया। इसको वापस सेंटेंस केस में लाना चाहते हैं, सेंटेंस केस। इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर नेक्स्ट कमांड है बोल्ड, B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन। इसकी मदद से आप टेक्स्ट को बोल्ड यानी मोटा कर सकते हैं। शॉर्टकट Ctrl+B, Ctrl+I की मदद से टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, या यहाँ पर कमांड पर क्लिक करें, इस तरह आप टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। Ctrl+U के ज़रिए से टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, या यहाँ पर U पर क्लिक करें तो सेलेक्ट शुदा टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। यहाँ पर अंडरलाइन के साथ एक बटन है, इस बटन से आप मज़ीद ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाइन स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन, ये है मोटी लाइन, डॉटेड लाइन, डैश लाइन। यहाँ पर लाइन के स्टाइल मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल डबल लाइन, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट शुदा टेक्स्ट डबल अंडरलाइन हो गया। सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर लाइन स्टाइल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है स्ट्रिक थ्रू। स्ट्रिक थ्रू के ज़रिए से आप किसी भी वर्ड, लाइन, सेंटेंस के ऊपर इसके दरमियान में इस तरह एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप इस टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं, यानी आप इसको बिल्कुल सिरे से ख़त्म नहीं करना चाहते, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये टेक्स्ट रिमूव करना चाहिए।
सिर्फ इसको वजाहत करने के लिए कि यहाँ से डिलीट करें, तो इसको सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर स्ट्रिक थ्रू इस पर एक लाइन आ जाए टेक्स्ट के बिल्कुल सेंटर में। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये दोनों कमांड ज़्यादातर फार्मूले में यूज़ होंगे। जिस तरह के केमिस्ट्री के फार्मूले होते हैं, फॉर एग्जांपल H2O लिख दिया। अब इस 2 को सेलेक्ट करें, सेलेक्शन के बाद यहाँ पर है ना सबस्क्रिप्ट, तो ये 2 ज़रा नीचे आ गया। किसी भी लाइन पर आप यह अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने यहाँ से सबस्क्रिप्ट अप्लाई कर दिया। तो अब मैं टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये लाइन से थोड़ा नीचे है। यहाँ पर इसके बरकस जो कमांड है वो सुपरस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकेंगे अब टेक्स्ट ऊपर लिखी जाएगी। इस तरह हम अगर मैथमेटिक्स फार्मूला में लिखते हैं फॉर एग्जांपल A², तो इस 2 को सेलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं यानी x²। इस तरह अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्सर सुपरस्क्रिप्ट में मौजूद है। अगर आप इसको वापस नॉर्मल हालत में लाना चाहते हैं तो दोबारा इस सुपरस्क्रिप्ट कमांड पर क्लिक करें, तो ये नॉर्मल पे आ गया। अब यहाँ पर एक स्पेस दे दिया, प्लस स्पेस और B लिख दिया। अब 2 लिखता हूँ, पहले 2 लेके या 2 से पहले सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करें, फिर 2 लेके फिर सुपरस्क्रिप्ट पर अगेन क्लिक करें, तो फिर नॉर्मल हो गया। इक्वल फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट स्टार्ट A प्लस B, इसके बाद होल स्क्वायर लिखते हैं तो 2 लिखें और 2 को सेलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक कर दें, तो ये स्क्वायर बन गया। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसको अप्लाई करने के लिए एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर दे, सिलेक्शन के बाद यहाँ से कोई स्टाइल दे दे। फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 मैंने दे दिया। अब इसको सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इसको हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। इसका जो इफेक्ट है वो आप देख सकेंगे, यह है ना, ये वाला इस तरह कर दिया। चलो ये वाला अप्लाई कर दिया, इसके साथ शेडो भी है। अब इसके आप मज़ीद कुछ इफेक्ट्स है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कलर जो है ना, आउटलाइन कलर ये हो गया। इसके बाद फिर है शेडो, टेक्स्ट पर आप शेडो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेडो, टेक्स्ट के नीचे ये दाएं तरफ शेडो भी है। इसको फिर सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से मज़ीद इफेक्ट्स आप चेंज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्ट, इसका जो मिरर की तरह नज़र आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ग्लो है, ये भी खूबसूरत स्टाइल है। इसको मैं मिरर वाला स्टाइल रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है हाईलाइट टेक्स्ट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी इसकी मदद से किसी भी टेक्स्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको ऑन कर दिया, अब यहाँ पर इसको मैंने इस तरह सेलेक्ट कर दिया तो ये हाईलाइटर अप्लाई हो गया। इस तरह किसी लफ्ज़ को हाईलाइट करने के लिए डबल क्लिक करें, तो इस तरह आप किसी लफ्ज़ को, वर्ड्स को, सेंटेंस को हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइटर को रिमूव करने के लिए एस्केप प्रेस करें। नेक्स्ट कमांड है फॉन्ट कलर, इसकी मदद से आप सेलेक्ट शुदा टेक्स्ट की कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कलर हैं। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ को रेड कलर दे दिया, ये वाला सेलेक्ट कर दिया, इसका कलर ये वाला सेलेक्ट कर दिया। इस तरह अगर कोई हेडिंग हो तो इसको भी आप कलर तब्दील करके मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं। यहाँ पर एक आखिरी कमांड है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसका मतलब ये है कि आपने जितने भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की इस टेक्स्ट पर, आप इस फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें जिस पैराग्राफ से आप फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं, और यहाँ पर है ना ये एक के साथ इरेजर है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तमाम फॉर्मेटिंग ख़त्म करने के लिए इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ से फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई और सिंपल सादा टेक्स्ट अवेलेबल है। तो ये थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के अंदर फ़ॉन्ट्स ग्रुप के डिफरेंट कमांड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।